हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग देखते हैं फिर से क्लास 8 का प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3। इससे पीछे की वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम बता चुके थे। अगर नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। देखिए ये JCERT बुक है, आप लोग देख सकते हैं। ये प्रश्नावली 15.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखने के लिए आज हम लोग मतलब देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो है 3 का ए नंबर जो क्वेश्चन का है कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। तो निकालने के लिए क्या कहा गया है? निकालने के लिए कहा गया है कि आपका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका? बेलन का। सबसे पहले आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और दूसरी में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और दोनों में किसका निकालना है? बेलन का निकालना है। दोनों में आपको बताना है, तो आपको दो बार आंसर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? बेलन का। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पीछे की वीडियो में आपको हम फॉर्मूला बताए थे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। क्या होता है? 2πRh। आप आराम से यहाँ पर मान रख सकते हैं। 2 का यहाँ पर हम 2 रखेंगे और देखिए यहाँ पर गुना देंगे। पाई का मान होता है 22/7। आर का मान दिया है 7 तो यहाँ रखेंगे 7। एच का मान दिया है 20 तो यहाँ पर रखेंगे 20, है ना। अब जो जो कटता है उसको काट दीजिए। 7 एकम 7 और यहाँ 7 एकम 7, तो बचा क्या? 2 गुना 22 गुना 20, यही बचा। आपस में तीनों को गुना कर देते हैं। देखो 22 गुना 2 करेंगे तो 44 और 44 गुना 2 करेंगे तो 88, और ये को 0 का ये को 0। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर यहाँ पर स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा आंसर। अब किसका आंसर हो गया? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। एक हो गया। अब इसी में दूसरा का है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? बेलन का। तो यहाँ पर नीचे लिखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। क्या होता है? 2πr × r + h। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय का फॉर्मूला होता है। आराम से मान रखिए। 2 का 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना r का मान दिया है आपका 7, है ना, इंटू r + h। r का मान है 7 + h का मान है 20। आराम से काम कीजिए। अगर बाहर कट रहे तो काट दीजिए। 7 एकम 7, 7 एकम 7, है ना। देखिए 22 गुना 2 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 44, इंटू 20 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? 27 और ये 44। ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। आप 27 और 44 को यहाँ साइड में गुना कीजिए। 44 गुना 27, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 4 दूना 8, 4 दूना 8, जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 8 3 11, 1188 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी आपका हो गया आंसर, है कि नहीं? बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले वक्र निकालेंगे, उसके बाद संपूर्ण निकालेंगे। इसी प्रक्रिया यानी यही प्रक्रिया हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर बी के साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी को करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में त्रिज्या दिया है 3.5 मीटर और ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर, है ना, 1.4 मीटर दिया है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सागर, तो देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना। सबसे पहले लिखना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था? 2πRh। आराम से देखिए। 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया 3.5 इंटू एच का मान दिया 1.4, है ना, ये दिया है। आप चाहे तो दोनों में कोई वाला काट सकते। देखिए 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 1.4 था, है ना, यानी एक दशमलव बाद पॉइंट था। तो यहाँ भी हम एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। आर सुटेबल के लिए यहाँ 0। ऊपर में बचा क्या? यहाँ पर 2 बचा और 22 बचा, और यहाँ से आपका बचा 3.5 गुना यहाँ बचा 0.2। 0.2 कैसे है 0. क्योंकि यहाँ 1.4 था, उसी के बदले में एक अंक के बाद हम पॉइंट दें। आप आपस में तीनों को सबको गुना कीजिए, चारों को। 22 दूनी 44 और 44 गुना 2 करेंगे तो 88, और 88 गुना 3.5 करना पड़ेगा। 88 गुना 3.5। यहाँ पर 88 में भी एक अंक के बाद पॉइंट था, है ना। 5 8 40 के 0, 5 8 40 और 4 44, 8 3 24 के 4, 8 3 24 और 2 26, 0 4 4 8, 6 4 10 के 0 और 2 और 1 3, 30 80 आ गया। कितना आया? 30
80। यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट और यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट। अब पॉइंट के बाद आपको पता है कि यहाँ पर 0 नहीं होता है, तो इस 0 हट जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर है और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो मीटर स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। इसको आप नोट डाउन में मत लिखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं। आप चलिए निकालते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिख लेते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr × r + h, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7, r का मान दिया है 3.5 × 3.5 + h का मान दिया है 1.4, है ना। आराम से सॉल्व करते हैं। 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, तो 0.5 हो जाएगा। आप आपस में तीनों को गुना कीजिए, 22 दूनी 44, 44 और 5 को गुना कीजिए, 44 और 5 को गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22, 220। और यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे, है कि नहीं। इंटू 3.5 और 1.4 को जोड़िए, 3.5 और 1.4 जोड़िए, 5 4 9, 2 3 और 1 4, 4.9 आ गया, 4.9। और आपको पता है कि पॉइंट के बाद 0 नहीं होता है, तो पॉइंट के बाद हम 0 नहीं देंगे, और ये ब्रैकेट मतलब गुना 4.9। आप आपस में इसको गुना करते हैं, 22 गुना 4.9, है ना। गुना करते हैं, 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18 और 1 19, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, जोड़िए 9 8 17 के 7, 8 9 और 1 10, 10 78 आ गया। और यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो 10 78, 1 अंक के बाद पॉइंट है। और यहाँ पर मीटर है, तो ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ये सब साइड में लिखिएगा मत, आपको हम गुना करके आप यहाँ दिखा देते हैं ना। इस प्रकार से क्वेश्चन ए और क्वेश्चन हम लोग बी का देखेंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी को। क्वेश्चन नंबर सी बहुत ही ईजी है। इसमें कहा है कि व्यास दिया गया है और ऊंचाई। तो व्यास दिया गया है तो सबसे पहले आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या मतलब क्या होता है, आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, d/2, है ना। डी का मान है 14, तो 14/2, और काटेंगे तो 2 7 14, यानी आर का मान 7 सेंटीमीटर निकल गया। आप एक एक करके निकालते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 2πrh। देखिए 2 का 2 रखेंगे, पाई का मान होता है 22/7, आर तो अभी हम निकालें 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ रखेंगे 7 सेंटीमीटर, इंटू एच का मान है 15। आर का मान आप लोग 14 मत रख दीजिएगा, ये व्यास दिया है। तब सबसे पहले आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो देखिए 7 एकम 7 और 7 एकम 7, तो ऊपर बचा 2 गुने 22 गुने 15। आपस में तीनों को गुना कीजिए, 22 गुने 2 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44, और यहाँ पर गुने में 15, आपस में गुना कीजिए, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, 1 4 4, 1 4 4, जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 4 2 6, 660। कितना हो जाएगा, 660। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो यहाँ करेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा आंसर, है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा आंसर। आप चलिए निकालते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × r + h, ये फॉर्मूला होता है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 का 2 रखेंगे, इंटू पाई का मान होता है 22/7, इंटू आर का मान निकला अभी कितना, 7 हम निकालें, इंटू r + h, यानी 7 + h, h का मान है 15, तो यहाँ रखेंगे 15। चलिए 7 एकम 7, 7 एकम 7, 22 गुना 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 44, गुना 7 + 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 7 22, 7 5 12। अब 44 और 22 को गुना कीजिए, 44 गुने 22, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16, 8 8 आपका कितना हो जाएगा, 8 8 9, यानी 968 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर क्या दीजिए, स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर सी था, व्यास दिया था, सबसे पहले हम त्रिज्या निकाले। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग डी की तरफ देखते हैं। इसमें कहा है कि आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है आपका 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको परिधि दिया है, तो सबसे पहले आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। आधार की परिधि दी है 88 सेंटीमीटर, है ना,
आधार की परिधि कितने थे 88। आधार मतलब समझते हैं, कोई एक बेलन होता है, बेलन आप ध्यान से देख सकते हैं। आधार, आधार मतलब ये देखिए नीचे आधार वाला, ये आपको दिखेगा ना आधार की परिधि, उसका एक वृत्ताकार दिखता है। क्या दिखता है? वृत्ताकार। और वृत्ताकार रहता है तो यानी वृत्त का परिधि दिया है, वृत्त का परिधि कितना दिया 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आधार की परिधि मतलब कितना दिया 88 सेंटीमीटर। और आधार की परिधि का फॉर्मूला क्या था, यानी वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या था 2πr, यानी आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला। और बराबर 88 का 88 यहाँ लिखेंगे, है ना। यहाँ पर फॉर्मूला बैठेंगे 2 का 2 और पाई का मान होता है 22/7। आर का मान तो रहेगा क्योंकि हमको आर निकालना है, बराबर 88 का 88। देखिए ये आर को आर रहने दीजिए, बराबर 88 का 88। ये देखिए दो उधर गुने में है तो बराबर की तरह के भागा में, 22 भी गुना में है बराबर की तरह के भागा में, और 7 इधर भागा में है बराबर को उधर जाके क्या जाएगा गुना। ये तो चेंज करना आपको आना चाहिए। 22 से कम 22 और 22 चौके होता है 88, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। और यहाँ से आपका आर निकल गया कितना 7 गुने 2, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आपका क्या निकल गया आर निकल गया। अगर आर निकल गया है तो हमने निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका? बेलन का। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, ये फॉर्मूला होता है। मान बैठेगा 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान निकला अभी 14 और एच का मान दिया आपका 25। काटिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 गुने 22 गुने 2 गुने 25। आपस में तीनों को गुना कीजिए, 25 दूने 50, 50 दूना 100, 100 को 22 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 2200। और आपका सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा आंसर। एक आपका आंसर हो गया। अब इसी में पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप किसका? बेलन का। तो यहाँ साइड में हम निकाल सकते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr × r + h। 2 का 2, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान अभी निकला, अभी कितना निकला 14 निकला, तो यहाँ रख सकते हैं हम 14 सेंटीमीटर इंटू आर + h। आर का मान 14 + h का मान 25, आराम से रखिए। ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, आपस में तीनों को गुना करेंगे 22 दूनी 44 दूनी कितना हो जाएगा 88, 88। और 14 और 25 को जोड़िए, 5 4 आपका आ जाएगा 9 और 2 आ कितना हो जाएगा 3, 39। और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, और 88 गुना हम करेंगे 39, आराम से कीजिए गुना। 9 × 72 के 2, 9 × 72 और 7 79, 8 × 24, 8 × 24 और 2 26। जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2 और 1 3, 34 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34 32 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका हो जाएगा आंसर। बहुत ही इजी वे में बन जाएगा। सबसे पहले आपको आधार की परिधि दिया है तो उसमें आप त्रिज्या निकालने का प्रयास करें, त्रिज्या निकल जाएगा तो आप बेलन का वक्र और बेलन का संपूर्ण आप दोनों निकाल लें। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। ई नंबर और इससे पहले जो ई नंबर जो था डी नंबर दोनों सेम क्वेश्चन था। उसमें कहा था आधार की परिधि 88 दिया था और ऊंचाई 25 दिया था। इसमें आधार की परिधि 176 दिया है और ऊंचाई 16 दिया है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ भी लिखना है 2πr। क्यों? क्योंकि बेलन का आधार का परिधि एक वृत्ताकार होता है और वृत्त का परिधि 2πr होता है, बराबर 176 का 176। मान बैठे 2 का 2 और पाई का मान होता है 22/7। आर का मान तो हमें निकालना है, आर जैसे तैसे रहने दीजिएगा, है ना। आर यहाँ पर आर को निकालिए, बाद बाकी सबको उधर भेज दीजिए, बराबर के उधर। 2 इधर गुने में है तो बट्टा की तरह बराबर की तरह के भागे में, 22 भी गुना में है बराबर की तरह के भागा में, बट्टा के नीचे संख्या भाग में, बट्टा की संख्या ऊपर वाला गुना में। तो देखिए 7 इधर भागा में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा गुना में। आप काटिए 22 से कम 22 और 22 8 होता है 176। कितना होता है 176, और 2 एक कम 2 और 2 चौकम 8। और देखिए 4 और 7 को गुना कर देंगे, 7 चौके में कितना हो जाएगा 28। और ये आर का मान निकल गया 28 सेंटीमीटर। आर निकल गया तो आप निकालिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका? बेलन का। तो यहाँ निकाल सकते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 2πrh, है ना। 2 का 2, पाई का मान रखिए 22/7, आर का मान अभी निकालें कितना निकला 28, तो यहाँ रखिए 28 सेंटीमीटर। एच आपका दिया है 16, तो यहाँ रखिए 16, आराम से काटिए। 7 एकम 7, 7 चौके 28,
और आपस में चारों को गुना कीजिए। कितना है 2 गुने 22 गुना 4 गुने 16 गुना कीजिए। 16 चौक 64 और 64 दूनी कितना हो जाएगा 128। 128 और 22 को गुना करेंगे। 128 और 22 को गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं। 2 8 16 के 6 2 दूने 4 और 1 5 2 एकम 2। फिर 2 8 16 के 6 2 दूने 4 और 1 5 2 एकम 2 जोड़िए। 6 5 11 के 1 5 2 7 और 1 8 28 16 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे 28 16। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर है तो यहाँ रखेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका हो जाएगा पहला वाला आंसर, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। इसी प्रकार से सेम टू सेम निकालते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ नीचे लिख देते हैं 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। मान रखिए 2 का 2 पाई का मान 22/7 r का मान अभी निकाले हम 28 तो यहाँ रखेंगे 28। फिर r इंटू एच यानी 28 प्लस एच का मान है 16। काटिए 7 एकम 7 7 चौके हम 28। अब गुना कीजिए 22 दूने 44 और 44 चौके 4 4 16 के 6 4 4 16 और 1 17 176 आया। इंटू 28 और 16 को जोड़िए 8 14 के 4 और 2 और 1 3 और 1 4 44 आ गया। 176 और ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। 176 और 44 को गुना कीजिए, यानी 44 को गुना कीजिए। 4 6 24 के 4 4 7 28 और 2 30 4 एकम 4 और 3 7। तो ये भी नीचे आएगा 704। जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 77 44। तो यहाँ लिख दीजिए 77 44। अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर E3 का E तक था। क्वेश्चन नंबर E क्या हो गया आपका खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे 4 और 5 है ना। उम्मीद करते हैं कि E नंबर क्वेश्चन तक आप लोग 3 नंबर वाला समझ गए होंगे। अगर कहीं पर किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। और यह वीडियो आपको पसंद लगा तो अपने सर्कल फ्रेंड के पास जरूर सेंड कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।